ट्रिकी मैथ सुनील सर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ देखेंगे। प्रश्नावली 4.2 का 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को हल करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम देखें तो यहाँ पर नियम जो होता है वह नियम यह होता है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वह 1 होना चाहिए। तो पहले सवाल में तो हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस का 72 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कि इस 72 प्लस के 72 को उधर भेज देंगे। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस का 72 उधर जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा माइनस का 72। अब जो अगला नियम होता है कि यहाँ पर देखें तो ये हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और माइनस का सी बराबर 0, या तो प्लस का सी बराबर 0 कर लें। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो अब यहाँ पर जो बी एक्स होता है, बी का जो मान होता है उसका आधा कर यानी कि इस 18 का हम आधा कर देंगे। तो अगर हम 18 का आधा करेंगे तो यह मिलेगा हमारा 9। हम 9 मिलेगा, इस 9 का वर्ग कर एक बार इधर जोड़ना है और एक बार बराबर के इधर जोड़ना है। दोनों पक्षों में हम इसका आधा कर जोड़ना है। जो अगला नियम होता है पूर्ण वर्ग बनाकर भी इसका हल करने का नियम। तो अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x और इसका वर्ग कर जोड़ना है, यानी कि 9 का वर्ग बराबर फिर यह हो जाएगा माइनस 72, इसमें भी 9 का वर्ग जोड़ना है, यानी दोनों पक्षों में हमें 9 का वर्ग जोड़ना है। फिर इसके बाद देखेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस का 9 का स्क्वायर, और इसको देखेंगे तो माइनस 72 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। आप देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये फार्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस रूप में यह लिखा हुआ है। अगर हम इसको देखें इस रूप में कैसे लिखा हुआ है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कर दें x माइनस का 9 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 गुणे ए का मान लें x गुणे 9, तो यह हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 9 दूनी 18x। तो इतना ही यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर देखें हम तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 18x, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे x माइनस 9 का होल स्क्वायर और बराबर, यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 72 है प्लस का 81 है, इसको घटाएंगे तो ये प्लस का 9 आ जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर कौड़ी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस का 9 बराबर कौड़ी में 9। अब 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो x माइनस का 9 बराबर इसका वर्गमूल आएगा 3, लेकिन 3 जो आएगा वो प्लस माइनस के साथ यानी प्लस माइनस 3 आ जाएगा। प्लस माइनस 3, अब इसमें एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो इसको देखेंगे तो x माइनस 9 बराबर प्लस का 3 लेंगे, तो यह हो जाएगा x माइनस का 9 उधर जाएगा तो 3 प्लस 9, तो x बराबर यहाँ से मिल जाएगा हमें 12। तो x का मान 12 आ गया। अब एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो एक बार जब माइनस लेंगे तो x माइनस 9 बराबर माइनस का 3। अब इसको उधर भेजेंगे तो x बराबर माइनस का 3 प्लस का 9, तो x बराबर इसको घटाएंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो इसके जो दो आंसर आएंगे x के मान यानी कि 12 और 6, तो 12 और 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12 x का मान 2 आएगा, 12 और 6, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल जब भी आए पूर्ण वर्ग बनाना हो तो यहाँ पर b जो होता है उसका अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो उसका हमें आधा कर फिर उसका वर्ग कर देना। वर्ग करने के बाद यहाँ पर दोनों पक्षों में हमें उसको जोड़ देना है। दोनों पक्षों में जोड़ दिए तो यहाँ पर 9 स्क्वायर था, यहाँ भी 9 स्क्वायर, दोनों में जोड़ दिए। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यह एक फार्मूला बनेगा, इस फार्मूले में इसको लिख लेंगे x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से घटा दिए तो 9, यह वर्ग हटाएंगे तो एक कौड़ी में 9 हो जाएगा और इसका वर्गमूल निकालें प्लस माइनस 3 हो गया। इसको जब उधर भेजे तो यहाँ पर माइनस का 9 है, इधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो x का मान 12 आ जाएगा। उसी तरह एक बार माइनस का 3 लेंगे तो x माइनस 9 बराबर माइनस का 3, तो जब बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। अब देखेंगे हम लोग दूसरा, इस प्रश्नावली में दूसरा सवाल 12 नंबर का। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 दिया हुआ है।
तो यहाँ पर समीकरण में देखेंगे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 नहीं है, तो इसको 1 बनाने के लिए हम इसके सभी पदों में 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 दिया है। समीकरण में यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 2 है, इसको 1 बनाना है तो हम समीकरण में लिख देंगे समीकरण के सभी पदों में 2 से भाग देने पर अब इसके सभी पदों में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2x स्क्वायर है, इसमें बटे में 2 माइनस 7x है और यहाँ पर बटे में कर लेंगे 2 और फिर प्लस का 3/2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो यह मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x बटे में 2। आई प्लस का 3/2 मिला है, इसको बराबर के उधर भेज दें तो ये माइनस का 3/2 हो जाएगा। अब देखेंगे तो इसका आधा करेंगे तो अगर हम 7/2 है, 7/2 का आधा करेंगे तो यह हमें मिलेगा 7 एकम 7 2 दूने 4 यानी कि 7/4 मिल गया। इसका आधा कर और इसका वर्ग कर दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो x यहाँ पर लिख देंगे 7/4 का वर्ग दोनों पक्षों में 7/4 लिख देंगे, 7/4 का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर अब यहाँ पर दोनों पक्षों में इसका वर्ग कर जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x बटे में 2 प्लस 7/4 इसका वर्ग बराबर माइनस का 3/2 इसका वर्ग कर देंगे। और यहाँ पर माइनस का 3/2 है और प्लस 7/4 इसका वर्ग कर इसमें जोड़ देंगे। अब देखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं हम माइनस का 7/4 इसका होल स्क्वायर कर दें, यानी एक्स माइनस का 7/4 इसका होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर देखें तो माइनस 3/2 और प्लस 49/16। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो इसको अगर हम हल करें, यहाँ पर दिया हुआ है तो माइनस का 3 यानी एलसीएम ले लें इसका तो 16 2 8 16 8 गुणे माइनस 3 प्लस 1 गुणे 49। अब यहाँ पर हल करेंगे तो यह हमें मिलेगा 8 3 के 24 माइनस का 24 प्लस का 49 बटे में 16 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 7/4 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम इसको घटाएं तो यह मिलेगा हमें x माइनस 7/4 बराबर इसको अगर घटाएंगे तो यह मिलेगा 25/16 और ये स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा कौड़ी में 25/16। तो यहाँ से देखेंगे तो यह अब हमें प्राप्त हो गया x माइनस का 7/4 बराबर इसका वर्गमूल 5 और बटे में 4। अब इसको उधर भेजेंगे तो ये 2 वर्गमूल 1 प्लस माइनस यानी कि 2 चिन्ह के साथ आता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो x जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 5/4 प्लस का 7/4। तो x बराबर इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12/4 और x बराबर यहाँ से मिल जाएगा 3। तो x का मान 3 आ गया जब प्लस लिए। तो अब माइनस लेंगे तो x बराबर यहाँ पर माइनस का 5/4 और यह हो जाएगा प्लस का 7/4। तो x बराबर इसको जब घटाएंगे तो यह हो जाएगा 2/4। तो यहाँ से 2/4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो अगर इसको हम काटें तो काट कर छोटा भी कर सकते हैं तो यह हो जाएगा हमारा x बराबर 1/2। तो 1/2 तो x के 2 मान आए, एक मान आया x का x बराबर 3 और एक माना है x बराबर 1/2। तो 3 और 1/2 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 था तो यहाँ पर 2 को 1 बनाने के लिए इसके सभी पदों में हम 2 से भाग दे दिए। तो यहाँ पर देखें तो 2 से सभी पदों में भाग दिए तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 7/2 हो गया, ये प्लस का 3/2 हो गया। अब प्लस के 3/2 को बराबर के उधर भेजे तो ये माइनस का 3/2 हो गया। अब इसका अगर हम आधा करेंगे तो 7/2 का आधा करें तो 1/2 से गुणा करेंगे तो यह 7 एकम 7 2 दूने 4 यानी कि 7/4 प्राप्त हो गया। अब
इसका वर्ग कर कर हमें दोनों पक्षों में जोड़ना होता है। तो इसका जब वर्ग कर कर दोनों पक्षों में जोड़े तो यहाँ पर प्लस का 7/4 का स्क्वायर और यहाँ प्लस का 7/4 का स्क्वायर, यानी दोनों पक्षों में जोड़ दिए। तो अब यहाँ पर हमारे जो फार्मूला यहाँ पर बनता है वो फार्मूला हमारा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। तो इस रूप में हम इसको लिख दिए। इसको अगर हम a मान लें और इसको यहाँ पर b मान लें तो इस रूप में हम इसको लिख दिए। फिर बराबर यहाँ पर ये 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। अब इसको जब हल किए तो ये आ गया हमारा 25/16 और यहाँ पर जब इसका स्क्वायर हटाए हैं तो कड़ी में हो गया 25/16। तो अब ये इसको इधर भेज कर हल किए हैं तो प्लस माइनस आया है, यानी 2 मान आया है। तो एक पहले प्लस लेंगे तो प्लस का 5/4 लिए, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7/4 और इसको जब देखेंगे तो हर सेम है, दोनों जगह 4 है तो 4 हो जाएगा और 5 और 7 जोड़ देंगे तो 12/4 हो जाएगा। अब एक बार जब माइनस लेंगे तो माइनस का 5/4 लिए हैं, इसको इधर भेजे हैं तो प्लस का 7/4 हुआ है। तो यहाँ 4 यहाँ 4 हर सेम है तो 7 में से माइनस का 5 घट जाएगा तो 2/4। इसको जब काटे तो x का मान आ गया 1/2, तो 1/2 तो x जो मान आए 3 और 1/2, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब देखेंगे हम लोग इस प्रश्नावली में जो भी सवाल हैं इसी टाइप से सबको लगा लेंगे। तो अब देखेंगे इसका तीसरा सवाल, 2x² माइनस x माइनस 10 बराबर 0, इसका पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। तो यहाँ पर देखें तो 2x² दिया हुआ है तो 2x² का यहाँ पर देखें गुणांक 2 है तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए इसके सभी पदों में 2 से भाग दे देंगे। तो x²/2 माइनस का x/2 माइनस का 10/2 बराबर 0। अब यहाँ से 2 से 2 काट देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस x/2 और ये माइनस का 5 बराबर 0। अब यहाँ से देखें तो इसका x/2 है, इसका अगर हम आधा करें तो यह 1/2 गुणे 1/2 तो यह मिलेगा 1/4। इसका आधा जब करेंगे तो 1/4 मिलेगा। तो इसको x² माइनस x/2 और इसका आधा किए तो 1/4, तो इसका वर्ग कर दोनों पक्षों में जोड़ देंगे तो 1/4 का वर्ग बराबर, इसको जब बराबर के इधर भेजेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा और प्लस का 1/4 इसका वर्ग कर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो अब हम इसको लिख सकते हैं x और यह हो जाएगा माइनस का 1/4 इसका स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1/16। अब यहाँ पर x माइनस का 1/4 इसका वर्ग बराबर ये हो जाएगा 16/85 और 81/16। वर्ग हटाएंगे तो x माइनस 1/4 बराबर पानी में 81/16, तो x माइनस 1/4 बराबर प्लस माइनस का 9/4 आ जाएगा। अब देखेंगे तो इसका जो मान आया प्लस माइनस 2 मान आया है तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो यह हो जाएगा x बराबर प्लस का 9/4 और यह उधर जाएगा तो प्लस का 1/4, इसको जोड़ेंगे तो x बराबर 10/4, इसको काट देंगे 2 से तो x बराबर 5/2, तो x का मान 5/2 आ गया। अब एक बार माइनस लेंगे तो x माइनस 1/4 बराबर माइनस का 9/4। अब इसको उधर भेजेंगे तो x बराबर माइनस का 9/4 और प्लस का 1/4, तो x बराबर यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8/4, भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2, तो x का मान आ जाएगा माइनस का 2 5/2। तो यह तीसरा सवाल हम इस तरह से लगा लेंगे। यहाँ पर जो भी आ रहा है यहाँ पर तो इसको हमें इस फार्मूले के रूप में हमेशा लिखते हैं x माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab, इस रूप में यह लिखा हुआ है। तो इस रूप में हम इसको लिख दिए हैं। अब देखेंगे इस प्रश्नावली का चौथा सवाल, 13x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर देखें तो x² का गुणांक 6 दिया हुआ है, इसको 1 बनाना है तो सभी पदों में 6 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा x² माइनस 13x/6 प्लस 5/6 बराबर 0। यहाँ 6 से 6 कट जाएगा तो ये हो जाएगा x² माइनस 13x/6 प्लस 5/6 बराबर 0। अब देखेंगे तो 13/6 इसका आधा कर
और वर्ग कर कर जोड़ना है। तो अगर इसका आधा करें तो 13/6 गुणे 1/2, तो 13 एकम 13, 6 दूनी 12, यानी 13/12। तो अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस 13x/6 प्लस यहाँ पर कर लें 13/12 इसका स्क्वायर बराबर, इसको उधर भेजेंगे माइनस का 5/6 प्लस 13/12 इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब देखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा x² माइनस 13/12 इसका वर्ग कर दें, यहाँ से स्क्वायर हटा दें, इसका वर्ग कर दें और बराबर ये हो जाएगा माइनस 5/6 प्लस 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। अब अगर हम इसको हल करें तो यहाँ पर देखें तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जो आएगा हमारा 144 हो जाएगा। अब यहाँ से 6 से इसमें भाग देंगे तो 6 दूने 12, 6 यानी कि 24 गुणे माइनस का 5 और यह हो जाएगा प्लस 1 गुणे 169, तो हो जाएगा 24/5 120 माइनस का और यह हो जाएगा 169/144। अब यहाँ से घटाएंगे 120 में से, यहाँ 169 में से 120 ये प्लस का है, तो यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, यहाँ से 4 49/144 हो जाएगा। और यहाँ पर मिलेगा हमारा यक्स माइनस का 13/12 इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा यक्स माइनस का 13/12 बराबर कौड़ी में 49/144। अब यहाँ से देखेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यक्स माइनस का 13 बराबर यह हो जाएगा 7/107 और इसका वर्गमूल 12, तो 7/12 हो जाएगा। इसको उधर भेजेंगे तो यह मिलेगा हमारा, यहाँ प्लस माइनस 2 इसकी मान आएंगे, प्लस और माइनस, तो पहली बार प्लस लेते हैं तो यक्स बराबर प्लस का यहाँ पर ले लेंगे 7/12 और यह हो जाएगा प्लस का 13/12, तो यक्स बराबर इसको जोड़ेंगे तो 19/7 3 10 यानी कि 20/12 और इसको जब 2 से काटेंगे तो यक्स बराबर 10/6, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर यक्स बराबर मिल जाएगा 5/3, तो यक्स का मान 5/3 आ जाएगा। अब जब एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर यक्स का मान जब माइनस में लेंगे तो यक्स बराबर यक्स माइनस 13/12 बराबर माइनस का 7/12, तो यह हो जाएगा यक्स बराबर माइनस 7/12 प्लस का 13/12, तो यक्स बराबर हो जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 7 6 13 यानी कि 6/12, इसको काटेंगे तो यक्स बराबर 1/2, तो यक्स का मान जो आया 5/3 और 1/2, तो यक्स के दो मान आए 1/2 और 5/3, तो यह हमारा 2x² प्लस 5x माइनस 150 बराबर 0। तो अब देखें यहाँ x² का गुणांक 2 है, तो इसको 1 बनाने के लिए इसके सभी पदों में हम 2 से भाग दे देंगे, तो ये 5x/2 माइनस 150/2 बराबर 0। अब इसको यहाँ पर देखें तो हम लिख सकते हैं, यहाँ 2 से 2 कट गया, x² प्लस 5x/2 और यह हो जाएगा माइनस का 75 बराबर 0। माइनस के 75 को बराबर के उधर भेज दें तो x² प्लस 5x/2 और यह हो जाएगा प्लस का 75। अब 5/2 है, इसका आधा कर कर और उसका वर्ग कर कर हमें दोनों पक्षों में जोड़ना है, तो अगर हम 5/2 है इसका आधा करेंगे तो 1/2 यानी कि 5/4, 5/4 का वर्ग कर कर दोनों पक्षों में जोड़ देंगे तो x² प्लस 5/2x प्लस यह हो जाएगा हमारा 5/4 इसका होल स्क्वायर बराबर 75 प्लस 5/4 इसका होल स्क्वायर। अब देखेंगे तो यहाँ पर हमारा फार्मूला जो अब बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, इस रूप में यह है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 5/4 इसका होल स्क्वायर बराबर, इधर देखेंगे तो 75 प्लस 25/4 और 4 का वर्ग कर देंगे तो ये 16 कर लें, 25/16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अब देखेंगे तो x प्लस 5/4 इसका वर्ग यानी कि होल स्क्वायर और इसका गुणा कर कर इसको जब जोड़ेंगे तो 16 और 75 का गुणा कर दें, उसमें 25 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1225
और बटे में 16, 1225 बटे 16 हो जाएगा। और जब इसको हटाएंगे स्क्वायर तो ये कौड़ी में हो जाएगा, तो x प्लस 5 बटे में 4 बराबर कौड़ी में 1225 और बटे में 16। इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो यहाँ से जो हमें मान प्राप्त होगा x प्लस 5 बटे में 4 बराबर प्लस माइनस 1225 का वर्गमूल निकालेंगे तो 35, 16 का वर्गमूल 4, तो हो जाएगा प्लस माइनस 35 बटे में 4। अब एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस, 2 बार इसका x का मान 2 आएगा, तो एक बार जब प्लस लेंगे तो x प्लस 5 बटे में x प्लस 5 बटे में 4 बराबर 35 बटे में 4। इसको उधर भेजेंगे तो x बराबर 35 बटे 4 माइनस 5 बटे में 4, तो इसको घटाएंगे तो x बराबर 30 बटे में 4। इसको जब काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा 15 बटे में 2, तो 15 बटे 2 हो जाएगा। अब एक बार जब x का मान यहाँ से माइनस लेंगे तो माइनस लें तो हम देखें तो x प्लस 5 बटे में 4 बराबर माइनस का 35 बटे 4। इसको उधर भेजेंगे तो x बराबर यह हो जाएगा हमारा माइनस का 35 बटे में 4 माइनस का 5 बटे में 4। इसको जब जोड़ेंगे तो x बराबर माइनस 40 बटे 4, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 10। तो x के दो मान आएंगे 15 बटे में 2 और यह हो जाएगा हमारा माइनस का 10। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। इसमें के सभी सवाल लगाने का यही पूर्ण वर्ग बनाकर लगाने का यही नियम होता है कि जो x स्क्वायर होता है इसका गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए, तो 1 नहीं रहता है तो उसको हम 1 बनाते हैं। दूसरा यह होता है कि यहाँ पर जो दिया रहता है bx का मान, यानी कि ये समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यहाँ पर b का मान जो होता है उसका हम आधा कर कर और उसका वर्ग कर कर दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो इसका आधा किए तो अगर हम इसका आधा करेंगे तो यहाँ पर देखें तो 5 बटे 2 था, सभी पदों में 2 से भाग दिए। इसका जब आधा करेंगे 5 बटे 2 का तो आधा करेंगे तो 1 बटे 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 और 2 का गुणा किए तो 4, यानी 5 बटे 4 आ गया। और 5 बटे 4 का वर्ग कर दोनों पक्षों में जोड़कर बाकी हल किए, तो इस तरह से हमें x के 2 मान प्राप्त हुए। तो इस तरह का सवाल हम इस तरह से लगाते हैं। तो यह सवाल थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।